हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज़ीरोधा में ब्रोकरेजेस के बारे में कि ज़ीरोधा में कितनी ब्रोकरेजेस लगती है इंट्राडे में इक्विटी डिलीवरी में। और अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये आप जैसे देख सकते हैं, अभी मैं एक ब्राउज़र में जा रहा हूँ। तो ये मैंने गूगल ब्राउज़र में गया। गूगल ब्राउज़र में आपको सिंपली सर्च करना है ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। जैसे आप ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर क्लिक करते हैं, आपको ये जो फर्स्ट लिंक दिख रही है, आपको इसमें नहीं जाना है। यहाँ पे आप बेसिकली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसमें जाएंगे सेकंड लिंक, लिस्ट ऑफ ऑल फीस एंड चार्जेस। इस पर मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं एक नया वेब पेज ओपन हुआ है, zerodha.com/charges। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे चार्जेस के बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट चार्जेस जो दिखा रहा है वो है फ्री इक्विटी डिलीवरी। यानी कि जो इक्विटी डिलीवरी का मतलब होता है कि यानी आपने जो शेयर्स आज खरीदा है उसे आप कल परसों या जब भी बेचना है बेच सकते हैं, लेकिन आप आज उसे नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो उस पर जो ब्रोकरेजेस है वो ज़ीरोधा आपको जीरो ब्रोकरेज चार्ज करता है, लेकिन बाकी के सारे चार्जेस लगेंगे। उसके बारे में हम और नीचे डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो डिलीवरी है उस पर ज़ीरोधा जीरो ब्रोकरेज लेता है। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेड्स होती है तो उसके लिए फ्लैट ₹20 लेता है ज़ीरोधा आपसे, या फिर ये हम ब्रोकरेज इसकी बात कर रहे हैं, फ्लैट ₹20 चार्जेस करता है, या फिर 0.03। दोनों में से जो भी लोअर होगा, दोनों में से विच एवर इज़ लोअर। किसी ट्रांजेक्शन्स में फॉर एग्जांपल 0.03 होता है कि ₹10 हो रहा है, तो आपको ₹10 ही लगेगा, लेकिन ये ₹20 नहीं लगेगा। यानी कि दोनों में से जो भी लोवेस्ट होगा वो लगेगा। हम और नीचे आते हैं, मैं आपको ये इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, यानी कि सेम डे में परचेज सेम डे में सेल, उसके लिए आपको फ्लैट ₹20 लगेगा, या 0.03 विच एवर इज़ लोअर, यानी सबसे जो दोनों में से जो कम होगा वो लगेगा। और नीचे आ जाते हैं, ये है फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के लिए जीरो कमीशन एंड डीपी चार्जेस, इस पर लिखा हुआ है। हम नीचे आते, अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी। तो हम ये इक्विटी के बारे में सारे डिटेल्स जान रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ज़ीरोधा चार्जेस, ये ब्रोकरेज आ गया। ब्रोकरेज में जो इक्विटी डिलीवरी है उसके ऊपर जीरो ब्रोकरेज, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर आप आज शेयर्स खरीदते हैं और आप उसे कल परसों या जब भी बेचना है तो आपको जीरो ब्रोकरेज लगेगा। उसके लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज ज़ीरोधा को पे नहीं करनी है। अगर आप इक्विटी इंट्राडे के लिए करते हैं, यानी कि आज खरीद के आज बेचते हैं, तो ₹20 या 0.03 जो भी लो में से कम है वो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसको कहते हैं, इक्विटी डिलीवरी को कहते हैं सीएनसी। ठीक है, तो सीएनसी में आपने स्टॉक्स परचेज तो कर दिया, लेकिन आपने उसे कल बेचने की जगह आज खरीद के आज ही बेच दिया, और आपने खरीदा डिलीवरी में था, यानी सीएनसी में आपने खरीदा और आपने आज ही बेच दिया, तो भी वो ऑर्डर इंट्राडे ही गिना जाएगा, और उस हिसाब से इंट्राडे के हिसाब से ही आपको ब्रोकरेज चार्ज होगी। ठीक है, ये एक बेसिक फैक्ट था इसका। उसके बाद में जो ये ब्रोकरेजेस क्लियर हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे ये बहुत सारे चार्जेस है, एसटीटी चार्जेस, सीटीटी चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस। तो ये एक टैक्स है 0.01 ऑन बाय एंड सेल दोनों पे, और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 0.025। तो ये ऑन द सेल साइड, वो भी सेल साइड पे ही लगेगा। अगर एसटीटी है इंट्राडे में आपको 0.025, तो वो भी आपको सेल साइड पे लगेगा, बाय साइड पे नहीं लगेगा। और अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको 0.01 बाय और सेल दोनों पे लगेगा, ये एसटीटी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस दिख रहे होंगे। ये ट्रांजैक्शन जो चार्जेस है ये एनएससी के लिए देखिए 0.00345, बीएसई के लिए भी सेम है 0.00345 सेम। यानी कि आप कह सकते हैं इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे दोनों के लिए सेम चार्जेस है, ट्रांजैक्शन चार्जेस। फिर आप नीचे देख सकते हैं जीएसटी, ये टैक्स है, राइट, दिस इज अ जीएसटी, एक टैक्स है, ये भी एक टैक्स है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस, तो ये दोनों टैक्सेस है। 18% ऑन ब्रोकरेज, जो भी ब्रोकरेज लगी है उसके ऊपर 18%, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, ये जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर 18% की ब्रोकरेज लगेगी। अब इक्विटी के अंदर तो ब्रोकरेज जीरो है, तो जीएसटी भी जीरो हो जाएगी। और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है, जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा उसके ऊपर 18% आपको जीएसटी लगेगी। बेसिकली अगर आप नॉर्मली समझिए तो ये आपका एक टैक्स हो गया, ये टैक्स हो गया। तो जो आपके चार्जेस लगने हैं, एक तो ये ब्रोकरेज है, दूसरा आपको एक ये चार्ज लग रहा है, और एक ये सेबी का चार्ज लगेगा, डेट्स इट। यानी दो चार्जेस लग रहे हैं आपको, एक ब्रोकरेज लगती है और दो टैक्सेस लगते हैं, और एक ये स्टैम्प चार्जेस भी है नीचे, ये स्टैम्प चार्जेस भी लगेगा 0.015 और ₹1500 पर करोड़ ऑन बाय साइड। और इंट्राडे के अंदर आप देख सकते हैं 0.003% है, या फिर ₹300 आप कह सकते हैं पर करोड़ के हिसाब से, वो भी बाय साइड पे लगते हैं स्टैम्प चार्जेस। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको एक ब्रोकरेजेस लगती है। इक्विटी डिलीवरी में ब्रोकरेजेस जीरो है, इंट्राडे में आपको ब्रोकरेजेस लगेगी ₹20 और 0.03, जो भी दोनों में से कम है। और उसके बाद में जो आपको चार्जेस लग रहा है वो चार्जेस है
ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस और स्टैम्प चार्जेस, ये 3 चार्जेस आपको देने हैं। और ट्रांजैक्शन चार्जेस पे आपको जीएसटी पे करनी है। ये दोनों टैक्सेस आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जीएसटी आपको एक टैक्स है और एसटीटी आपको एक टैक्सेस है, यानी 2 टैक्सेस है, 3 चार्जेस है और एक आपको ब्रोकरेज पे करनी है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपके जो भी चार्जेस बनते हैं, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी स्टॉक 1000 रुपीज़ का खरीदा और उसे आपने 1100 रुपये में बेचा, तो आपको लगेगा कि आपका प्रॉफिट है 100 रुपीज़, नहीं, लेकिन आपका जो 100 रुपीज़ है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद में ये सारे चार्जेस और ये ब्रोकरेजेस डिडक्ट होने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इसमें एक और चार्जेस है जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस होता है जो सीएनसी वालों के लिए और बीटीएसटी वालों के लिए, जो कि आपने डिलीवरी के लिए जो शेयर्स लिए हैं, जब आप बाय करते हैं तब आपको नहीं लगता है, लेकिन जब आप सेल करते हैं तो एक अप्रॉक्सीमेट 16 रुपये का आपको एक डीपी चार्जेस लगता है। ये सीएनसी वालों के लिए है, यानी कि इक्विटी डिलीवरी वालों के लिए। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, इक्विटी डिलीवरी वालों के लिए है। जब भी आप स्टॉक को होल्ड करके बेचते हैं तो आपको बीटीएसटी या फिर सीएनसी यानी कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो आपको एक डीपी चार्जेस लगता है जब भी आप स्टॉक को सेल करते हैं, 16 रुपये के आसपास। और अगर आपको डीपी चार्जेस के बारे में इन डिटेल जानना है तो ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे आपको एक लिंक दी हुई है डीपी चार्जेस के बारे में, आप उस पर क्लिक करके इन डिटेल जान सकते हैं। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपको इतने सारे चार्जेस इसमें लग जाते हैं, ब्रोकरेजेस प्लस चार्जेस। सो दैट्स इट गाइस, थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।